और अभी इस वक्त सबकी नज़रें बिहार चुनाव पर टिकी हुई है और बिहार की स्थिति ये है कि बिहार में अभी एनडीए 125 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन 107 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर है, एलजेपी 2 सीटों के साथ, और जो अदर हैं वो 9 सीटों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी जो चीज़ें सामने आई है उसमें आपको बता दें कि कई जो चीज़ें हैं, रुझान जो है एक तरीके से आप कहेंगे तो एनडीए के पक्ष में बिहार में सत्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अगर आंकड़ों को बढ़िया से अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं 25% वोटिंग का ही अभी जो है सो काउंट हुआ है, यानी अभी तकरीबन 75% वोटों का काउंटिंग अभी होना बाकी है। ऐसे में जो तमाम आप लगातार अलग अलग मीडिया चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, तमाम जितने पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह से आरजेडी को एग्जिट पोल में जिस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा रहा था कि सभी जहां आरजेडी खेमे में काफ़ी खुशी का लहर था, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से एनडीए ने जब एग्जैक्ट पोल आज चुकी हो रहा है तो ऐसे में एनडीए जिस तरह से बढ़त बना रही है तो ऐसे में लग रहा है कि दोनों में कहीं बहुत बड़ा कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग से भी जब आज ने एक प्रेस वार्ता की है जिसमें उनका कहना है कि कोरोना काल की वजह से जो है सो थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो बहुत देर से आएगी। यानी जिस तरह से हर साल जिस तरह से 5 साल के बाद 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में जिस तरह के नतीजे आए थे, इस बार कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से इस बार के नतीजे कहीं ना कहीं देर ज़रूर करेगी। लेकिन जहां अगर बात करें बिहार में पटना में जिनके कार्यालय हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे आरजेडी का हो, सभी जगह अपने अपने जीत के दावे और लोगों में खुशी का जो है कहीं गम तो कहीं खुशी, कभी मायूसी तो कभी खुशी, ऐसी देखने की जो है स्थिति लगातार बन रही है। कहीं मिठाइयाँ बंट रही हैं, अभी से ही कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है कि वो बन चुके हैं, कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में आगे लोगों के नज़र में आ रहे हैं। लेकिन इन विषयों को लेकर क्या कुछ है, हम जुड़ते हैं आरा से। आरा में अंकित तिवारी हैं, अंकित तिवारी से जानना चाहेंगे कि बिहार में अभी क्या स्थिति है और जिस तरह से 25% वोटिंग का काउंटिंग अभी हुआ है, यानी लोग लगातार यही कह रहे हैं, तमाम जितने पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जिस तरह से जानकारी निकल कर आ रही है कि अभी भी शहरी जितने भी वोटर हैं, जितने भी बूथ थे वहाँ की काउंटिंग हुई है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटिंग हुई है उसकी काउंटिंग अभी होनी बाकी है। ऐसे में जो नतीजे हैं वो गांव के वोटिंग पर भी बहुत बड़ा असर डालेगा और क्या कुछ होगा। आइए जुड़ते हैं आरा से, हमारे साथ अंकित तिवारी जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि बिहार में अभी क्या स्थिति है और किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री बिहार का। एग्जिट पोल जहाँ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहा था, अभी एग्जिट पोल आज जब नतीजे आ रहे हैं तो कुछ और ही तस्वीर, बदली सी तस्वीर दिख रही है। देखिए, बिहार की राजनीति में ऐसी तस्वीर हमेशा देखने को मिलती है, ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले बार की चुनाव भी आपको अच्छे तरीके से याद होगी, जिसमें बीजेपी को साफ बढ़त दिखाया जा रहा था और बोला जा रहा था कि बीजेपी बहुत बड़ी मार्जिन से निकल रही है। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे काउंटिंग चलती गई, बीजेपी लगातार पिछड़ती गई थी जी। तो बिहार की राजनीति में ऐसा ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा से ऐसा देखने को मिला है। पर इस बार बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो मत नहीं है जी। अभी अगर हम बात करें दर्शकों को हम अभी बता दें कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है चुनाव आयोग की, और चुनाव है कि जो मतगणना है उसमें किसी भी प्रकार की धीमी गति नहीं है, वो मतगणना सही तरीके से हो रही है, अपना गति में जो है सो मतगणना किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो है नंबर ऑफ बूथ कम ज़्यादा था 2015 के मुकाबले, इस बार जो है सो कोविड-19 के कारण जो है सो बढ़ाए गए हैं बूथ। इस वजह से जो है सो नतीजे जो है सो आने में कहीं ना कहीं देरी हो सकती है। जी बिल्कुल, नतीजे आने में अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 से 8 भी बच सकती है जी। लेकिन आपसे अंकित जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अभी 25% वोट ही हुआ है, काउंट हुआ है, मात्र 25% वोटों का ही काउंटिंग हुआ है। ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर क्या तेजस्वी यादव का जो जलवा है, जिस तरह से उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरियाँ
उधर एक तरफ 19 लाख नौकरियों को लेकर जिस तरह से पक्ष ने भी हमला किया था कि 19 लाख जो है सो रोजगार हम देंगे, तो क्या गांव वाले शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने साइलेंट वोट दिया था या क्या कुछ रहा था? चूंकि आप बिहार की नब्ज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वहां पे वोटिंग हुआ होगा, क्या लग रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ असर है? किसका पलड़ा भारी है ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे तेजस्वी यादव ने युवाओं को लुभाने के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा किया था जी, तो इससे युवा पीढ़ी तो काफी तेजस्वी के प्रति आकर्षित है, लेकिन बीजेपी भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। युवाओं को लुभाने की बात है तो उसमें तेजस्वी भले आगे हैं, लेकिन गांव में ज्यादातर जनता गरीब है और उन लोगों को, जैसे बीजेपी सरकार ने महिलाओं को, गांव में रहने वाली महिलाओं को गैस सिलेंडर दे के लुभाया, उन्होंने वो काम कर दिया। इन्होंने अभी वादा किया है, वादा, और सब जानते हैं कि ये सब चुनावी जुमला होता है। समझने वाले लोग अच्छे से समझते हैं कि ये सब चुनावी जुमला है। 10 लाख नौकरी आखिर वो कहां से दे देंगे? पूरे बिहार में 3 लाख सीट वैकेंसी खाली है। जैसा उन्होंने बताया कि 4.5 लाख जो है सो अभी खाली वैकेंट सीट है जिसको भरा नहीं गया। तेजस्वी यादव ने इसको क्लियर किया कि 4.5 लाख नौकरियां हमारे यहाँ जो है सो वैकेंट है, उसको हम भरेंगे, बाकी 5.5 लाख जो है सो उसको भी भरने का जो है सो प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से नीतिगत चीजें होती है उस हिसाब से उन्होंने रेशियो एक बताया है कि वो किया जा सकता है। लेकिन इन सब चीजों से दूर हम ये जानना चाहते हैं, लगातार जिस तरह से सर्वे हुए, तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं जो है सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, युवाओं ने खास करके लोगों ने पसंद किया है, नीतीश कुमार को दरकिनार किया है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो जेडीयू है वो भी बीजेपी से नीचे जाते दिखाई दे रही है, जबकि जेडीयू का हमेशा से वहां पर हमेशा से वही आगे रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बढ़त जो है सो इस बार जो रुझान अभी आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो सुशासन का जो सरकार है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जो है सो इस बार लोगों ने दरकिनार किया है? जी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार को लोगों ने दरकिनार किया है, और तेजस्वी लोगों की और युवाओं की पहली पसंद है अभी बिहार में जी। लेकिन बीजेपी के कारण टक्कर कांटे की है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है जी। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि शहरों में क्या होता है कि लोग काफी सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से तब बहुत चीजों से लोग अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्या लगता है कि क्या मुद्दा रहा होगा और क्या लोग, चूंकि आप बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रवासी मजदूर भी इस बार बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकते हैं, चूंकि इस बार जिस तरह से प्रवासी मजदूर वापस आए और उसके बाद से क्या लग रहा है कि वो वोट जो है वो किधर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, इन सब चीजों में तो ये आरजेडी को इसमें तो बिल्कुल फायदा ही है इस तरीके से। और नौकरी का जो बात हो, ग्रामीणों की बात हो या फिर किसानों की बात हो, तो इसमें तेजस्वी यादव युवाओं को और ग्रामीणों को लुभाने में काफी सक्षम रहे हैं। और नीतीश कुमार पिछले 5 सालों में 10 सालों के मुकाबले पिछले 5 सालों में उतने प्रभावशाली नहीं रहे बिहार के लिए, और उम्र के साथ साथ वो अब काम भी 5 सालों में कोई खास कोई भी क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई वैसा उनका काम भी नहीं देखने को मिला। ये भी साफ कर दिया कि अंत भला तो सब भला, माने वो उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार मेरा आखिरी चुनाव है और आखिरी प्रचार भी है। जी जी जी, और एक बात और है कि पहले ये जो आरजेडी का एजेंडा रहता था MY का, इस बार उसमें एक बढ़ चुका है, MYY हो चुका है अब जी। MYY, ये इसको स्पष्ट करें, ये क्या है? मुस्लिम यादव समीकरण। हाँ, और मुस्लिम यादव, और जो कि बिहार में एक बहुत ही मायने रखती है चुनाव में, ये 2 समीकरण, और मुस्लिम यादव के साथ साथ एक वाई युवा यूथ जुड़ चुके हैं उसमें, जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट तेजस्वी की पार्टी को होगा। और उम्मीद किया जा सकता है कि इसमें कांटे की टक्कर तो है ही, लेकिन इन एजेंडा के साथ तेजस्वी यादव निकल सकते हैं जी। अभी मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी 25% वोटिंग का ही जो है सो गिनती हुआ है। अभी तकरीबन 1 करोड़ वोटिंग जो है उसकी जो है सो मतगणना जो है सो किया गया है। बाकी अभी 3 करोड़ वोटों का जो है सो काउंटिंग होना अभी बाकी, यानी 25% वोट की गिनती ही अभी तक हुई है। करीब 1 करोड़ वोटों की अभी तक गिनती हो चुकी है, और अभी जो है सो अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं, बहुत चीज़ों का खुलना अभी बाकी है। और बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं वो देर रात तक आने को ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से चुनाव आयोग का भी कहना है कि देर रात तक जो है सो चुनाव के नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है सो नंबर ऑफ बूथ जो है सो बढ़ाए गए थे
और कोविड-19 के कारण और जो कई चीज़ें हैं उसको बढ़ाई गई थी, जिस वजह से जो है सो चुनाव के नतीजे देरी से आ सकते हैं। आपको बता दें कि अभी राघोपुर से तेजस्वी यादव वहां से उन जो है सो अभी बढ़त में हैं, और कई लोग हैं तेज प्रताप यादव हसनपुर से जो है सो वो भी आगे चल रहे हैं। यानी जो जितने भी वीआईपी सीटें हैं उनमें अगर तेजस्वी यादव की बात करें, तेज प्रताप यादव की बात करें, लालू यादव के वंश को आगे बढ़ाने के लिए दोनों आगे, वहीं बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार जो है सो वो आगे चल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा जो है सो भी पीछे चल रहे हैं। यानी तमाम जितने भी चीज़ें हैं आप लगातार अन्य मीडिया के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे। लेकिन समाधान इंडिया आज आपको दिखा रही है कि 25% वोटिंग का जो गिनती है वो हो चुका है, यानी 75% जिस तरह से अभी बाकी है। अंकित जी, हमें ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का अभी पिटारा खुलना बाकी है, अभी बहुत सी चीज़ें सामने आनी बाकी है। जिस तरह से सुबह सुबह अचानक महागठबंधन को जीत मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे दिन चढ़ता गया, रुझान जो है सो कहीं ना कहीं एनडीए की ओर, अभी भी एनडीए 128 सीटों के साथ और आरजेडी 103 सीटों पर दिखाई जा रही है, 11 सीटों पर अन्य लोग जो हैं सो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है, चूँकि वहाँ काफ़ी संख्या में महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं काफ़ी साइलेंट तरीके से वोटिंग करती हैं, और इस बार शराबबंदी को लेकर भी, महिलाओं को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार कहे हैं कि हमारा बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग नाराज हैं, यानी उनका एक तरीके से शराबबंदी को लेकर भी बहुत बड़ा मैसेज था। तो क्या लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि लगातार जिस तरह से जेडीयू के भी कई प्रवक्ता ये कहते आए हैं कि जिस तरह से घरेलू हिंसा को भी पर भी रोक बहुत कम हुआ है, घरेलू हिंसा की बात करें या कई चीज़ें बहुत तरीके से बंद हुई है, तो आपको लगता है कि ये जो साइलेंट वोट है महिलाओं की वो एनडीए के पक्ष में जाएगा या इस बार फिर तेजस्वी सरकार? देखिए, शराबबंदी का जहाँ तक बात है, बिहार में पूर्णतः शराबबंदी नहीं हुई है। शराब अभी भी हर जगह अवेलेबल है, और इससे ज्यादातर नुकसान ही है, क्योंकि कम से कम लोग ओरिजिनल शराब पीते थे। अब ऐसा है कि बिहार में डुप्लीकेट लोकल शराब मिल रही है। तो वो लोग पी ही रहे हैं, पीने वाले लोग तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो पीते ही है, और डुप्लीकेट शराब पीते हैं, जिससे उनको 2-3 मंथ पीने के बाद उनकी किडनी फेल हो जाती है। बहुत सारे युवाओं की जान चली गई इसमें। तो यानी आप शराबबंदी पर आप उंगली उठा रहे हैं कि जी कह रहे हैं शराबबंदी बिहार में हुआ है, लेकिन पीछे से चल रहा है सब कुछ, क्या धंधा? हाँ, सब कुछ चालू है। और दूसरी बात, ग्रामीण इलाकों में जाने से पहले मैं शहरी इलाकों का ही आपको क्लियर कर दूं। शहरी इलाकों में हमेशा नीतीश और बीजेपी का बोलबाला रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जाते हुए आरजेडी आगे निकलने लगती है। इसके बाद भी आप देखिए, इस समय नीतीश से आगे चल रहे हैं आरजेडी, मतलब तेजस्वी यादव अभी शहर के वोटिंग में ही नीतीश से आगे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि शहरी क्षेत्र में भी तेजस्वी युवाओं की और आम जनता की पहली पसंद बन के उभर चुके हैं। जी, चलिए अंकित जी, फिर से आपसे हम जुड़ेंगे और तमाम जानकारी पर हम लोग एक बार जरूर एक डिबेट भी करेंगे, लेकिन तब तक नतीजे आ जाएं, कुछ नतीजे और भी जब क्लियर हो जाएंगे तो हम और भी अपने दर्शकों को उन नतीजों से जरूर जोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया अंकित जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकित तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए थे। अंकित तिवारी जी का कहना है कि बिहार में अभी बहुत कुछ बाकी है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों का अभी वोटिंग गिनती जो है वो अभी बाकी है, वोटों की गिनती होनी बाकी है। यानी 25% मतदान की जो गिनती है वो हो चुकी है, और 75% जो है अभी वोटों की गिनती बाकी है। यानी स्थिति कब देर रात तक क्लियर होगी, लेकिन अभी भी सभी की धड़कनें कभी कम तो कभी ज़्यादा है। समाधान इंडिया आपको रिपोर्ट दिखाते रहेगी, बने रहे समाधान इंडिया में।